बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 19 अप्रैल है साल 2021। कादी फायज इसा केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम समाअत हुई है, उसका मुख्तसर अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा। आज कराची और सिंध बड़ी तबाही से बच गए। ब्यूरोक्रेसी ने असासे ना जाहिर करने का इंदिया दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी आज हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दहशतगर्दी की। इस वक्त दोबारा दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफा आपको इल्म है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इस तरह के ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्द ग्रोहों का यहाँ से खात्मा किया गया है। और इस वक्त जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि कोई मुनज़्ज़म बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का नहीं है। लेकिन आए रोज बलूचिस्तान और सिंध के अंदर ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं कि जिससे लगता है कि दोबारा दहशतगर्द अपनी कोशिशों के अंदर मसरूफ है। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मुसलसल कोशिश करके उनकी इस काविश को जो है वो नाकाम बनाती हैं। आज जो है वो सिंध के अंदर एक तो कराची और दूसरा जामशोरों के अंदर बड़े दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया है। सीटीडी के DIG CTD उमर शैद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई है कि जामशोरों के करीब कार्रवाई के दौरान एक ग्रुप के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमला आवर भी शामिल थे। और इस हवाले से बताया गया कि इंटेलिजेंस टीमें काफी अरसे से काम कर रही थी। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि उनका प्लान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद था। और DIG CTD ने कहा कि काफी अरसे से इस सेल के खिलाफ काम हो रहा था। ये अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम TTP से है। इनका कहना था कि बगैर दहशतगर्द कराची से हमले की रैकी कर चुके थे। ये दहशतगर्द हमले के लिए कराची वापस आए थे और मुलजमान को नकलो हरकत पहले भी कराची में रही है। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 6 दस्ती बम और 3 SMG बरामद की गई हैं। और इस हवाले से आज प्रेस ब्रीफिंग के अंदर डिटेल बताई गई है। वो इसलिए मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ कि इस वक्त आपको इल्म है तहरीक लब्बैक का एक धरना जारी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आज हड़ताल की गई है। इसकी डिटेल मैं अगली वीडियो के अंदर आपके सामने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो खबरें हैं उनमें रखूंगा। तो इस खास मौके की मुनासबत से कुछ दहशतगर्द फायदा उठा सकते थे और ये मखसूस हालात के अंदर बहुत बड़ी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी कामयाबी है। अब आपको बताऊं कि एक प्राइवेट शहरी हैं जिन्होंने दरखास्त दी PID के अंदर कि जो जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके जो एसेट्स हैं वो आम आदमी को इल्म होना चाहिए। यानी जिस तरह राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर शहरी का है कि सियासतदानों के एसेट्स का पता हो, इसी तरह जो अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है जो नचाती है सियासतदानों को भी, और पता चलता है कि उनके बड़े बड़े महल्लात, उनके बेटे बैरून मुल्क एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और जिस तरह अभी हमने देखा कि बैरून मुल्क महल्लात बने होते हैं और फिर यहाँ से रिटायर होते हैं और डबल गेम करते हैं। यानी एक तरफ सियासी बदमाशियां जो है वो यहाँ पर किकबैक्स और कमीशन देती है और साथ वो जो ब्यूरोक्रेट है वो भी अपने अपना हिस्सा वसूल करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ है। इस मामले पर एक दरखास्त जो है वो शहरी की तरफ से दी गई, लेकिन इसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, वो जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं वो अड़ गए। उन्होंने कहा जी ये बहुत लंबा काम है, ये काम नहीं हो सकता। इसकी थोड़ी मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि यहां पर सिर्फ एक आवा नहीं बल्कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये मौकफ अपनाया है कि ये मेहनत तलब काम है जिसके लिए गैर मामूली वक्त दरकार होगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात जाहिर करने से मुतल्लिक कहा है कि ये उनके दायरे में नहीं आता और उनके असासों के इंकशाफ से सरकारी मुलाजमीन के मफादात खतरे में पड़ जाएंगे। अब सरकारी जो अफसरान हैं उनके मफादात खतरे में पड़ जाएंगे अगर इनसे आप असासे तलब करेंगे। यानी पता नहीं है हर अफसर की कितनी तनख्वाह है, वो कितनी तनख्वाह वसूल करता रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस मुल्क में अंधेर नगरी है, जिसको पकड़ेंगे वो खतरे में पड़ जाएंगे मामला। ब्यूरोक्रेसी को पकड़े अफसरशाही को तो ये वो निज़ाम पूरा खतरे में हो जाएगा। आप दूसरी तरफ पकड़े जजेस की बात करें तो वो वैसे ही अदलिया के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। सियासतदानों की बात करें, जमहूरियत खतरे में हो जाएगी। सहाफ़ी को पकड़े तो सहाफत खतरे में हो जाएगी। ये ओवरऑल इस मुल्क का सिस्टम है। अब इस दरखास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने चैलेंज कर दिया है और अब उस पर वो दलाल दे रहे हैं कि हमारा जो दरखास्त है वो ये मालूमात सरकारी अफसर की इत्तला ये बड़ी वसी है, इसके अंदर वफाकी वजारतें
डिवीजन, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे आते हैं, और इस हवाले से ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, नहीं हम कर सकते। ये चीज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ब्यूरोक्रेसी लेकर गई है। अब हम आते हैं कादी फायद ईसा केस के हवाले से। इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा है, आपको इल्म है। एक तो आज कुछ मामलात जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, और वो इस हवाले से कि कादी फायद ईसा की जो एहलिया मोहतरमा है उन्होंने भी आज कुछ दलाइल दिए हैं, और बताया गया कि जस्टिस कादी फायद ईसा केस में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सरीना ईसा के दलाइल के दौरान मुदाखलत करने पर जो कादी फायद ईसा है उनकी सरदनश की है, उनको झाड़ पिलाई है और कहा है कि जनाब आप अपनी नशिस्त पर बैठे, आपकी बेगम अगर बात कर रही है तो इस वक्त जाहिर है वो जज तो नहीं है, एज ए वो जो है एक मुल्जम है, या आप कह सकते हैं जो उन पर केस किया गया है, तो वो हर मामले के अंदर उनके अंदर वो जो जज का एक पन है वो नमूदार होने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर मामला वही है कि आपकी मनी ट्रेल क्या है, आपके बीवी बच्चों के 3 जायदादें हैं लंदन के अंदर, और इस वक्त सारा मलबा FBI पर डालने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ी उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं, जिसके मुताबिक जस्टिस कादी फायद ईसा ने अदालत में कहा है कि फरग नसीम 2 जून 2020 को उन्होंने कहा कि सरीना ईसा जराए आमदन बता दें। फरग नसीम ने कहा खातून की शनाख्त शौहर से होती है। अब ये जो वजीर कानून ने उस वक्त कहा कि खातून की शनाख्त उसके शौहर से होती है, उन्होंने कहा कि ये मेरी खातून की तौहीन की गई है। अब वो मामला जो है अदालत में जो झूठ बोले वो सामने लाना चाहता हूं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जहां से दलाल छोड़े थे वही से शुरू करें। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि मुझे अपनी दरखास्त पर दलाइल अपने अंदाज में देने हैं, सवाल पूछने हैं तो समाज सुबह 9 बजे रखे। ये आप थोड़ा रवैया मुअज़्ज़ज़ कादी फायद ईसा साहब का चेक करें कि जब उनसे पूछा जाता है, कोई जज सवाल करता है, जस्टिस उमर अता बंदयाल एक सीनियर जज है, बाकी सारे जूनियर जज है, तो जो सीनियर है उसको वैसे वो एक लड़ाई की एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, और जो जूनियर है उन पर वैसे रोक डालने की कोशिश की जाती है कि जनाब आप तो जूनियर है। लेकिन हमारे कुछ जजेस बड़े जबरदस्त तरीके से आइन और कानून की जिस तरीके से जंग लड़ रहे हैं वो बताते हैं कि जनाब कादी साहब आप इस वक्त जज के तौर पर खड़े नहीं है, इस वक्त आप अपना केस फाइट कर रहे हैं। अपने देन से ये जो जज का एक आपके सामने उद है इसको हटाइए। आपकी बेगम हो, आप जरा अपने अपने यहां पर दलाल दीजिए, और ये नजरसानी जो केस है इसकी समाज ज़ाहिर है आगे जस्टिस मंजूर मलक साहब रिटायर होने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि ये रिटायरमेंट से पहले फैसला होना चाहिए। अब इसके अंदर जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस कादी फायद ईसा से मुकालमा करते हुए कहा है कि बेहतर होगा कि कानूनी नुकात पर बात करें। आप कभी फरोग नसीम की बात कर देते हैं, कभी किसी और की बात कर देते हैं, कभी आप किसी और की बात की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कानूनी नुक्ते पर आपका असल मसला जो है वो है जायदादें, उन पर आप बात करें। तो एक कानूनी नुकात पर गुफ्तगू करें। कादी फायद ईसा ने कहा कि फरोग नसीम ने तंज किया था कि सिलाई मशीन से लाखों पाउंड बनाए गए। फरोग नसीम की बात पर कादी फायद ईसा ने उन्हें जस्टिस कादी अमीन ने उन्हें झाड़ पिलाई। पहले मेरी एहलिया के दलाइल सुन ले, फिर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मेरी बेटी की सास ने कराची वापस जाना है, जज्बाती होने पर अदालत से माजरत करता हूँ। कादी फायद ईसा जो है उनकी एहलिया सरीना ईसा रोस्टर पर आ गई। जस्टिस मकबूल बाकर ने सरीना ईसा से मुकालमा करते हुए कहा है कि अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर रखें। अब वो भी जो मुअज़्ज़ज़ सरीना ईसा है उनका भी मामला यही होता है कि फलां जो है मैं ऐसे हमारा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, तस्वीरें लेने के लिए लोग खड़े होते हैं, हमारे नोटिस भेजना ये बड़ी तजलील हो गई है, बड़ी बेइज्जती हो गई है, हमारे ऑलरेडी ये असासे सारा कुछ था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन पर बात होती है। उमर अता बंदयाल ने कहा कि सरीना ईसा का नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी इंक्वायरी में सामने आया, इसमें शक नहीं कि आप अदालती फैसले से मुतासर हुई हैं। अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने का हुक्म दिया था। मुकदमा गैर कानूनियत का नहीं बल्कि ज़राए आमदन का है। सरीना ईसा ने कहा कि लंदन में जायदादों का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम किया था। FBI ने हुक्मनामे में तनख्वाह और मिलने वाले किरायों को शामिल नहीं किया। FBI ने कराची की फरोख्त की गई अराजी का पैसा भी आमदन में शामिल नहीं किया। अब ये एक मुतलका बात है, ज़ाहिर इसका जवाब आएगा। रजिस्ट्रार से कादी फायद ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि रजिस्ट्रार फौरी तौर पर FBI रिपोर्ट लेकर आए। जस्टिस कादी फायद ईसा ने दोबारा रोस्टर पर आकर FBI की रिपोर्ट खुफिया रखने पर एतराज उठाया। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि FBI
चेयरमैन ने अहल खाना के असासों की रिपोर्ट फराहम नहीं की। रजिस्ट्रार ने काजी फायद ईसा के अहल खाना के जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी और ये जब जमा करवाई है उसके बाद फिर आगे जो केस है उसकी समाअत हुई है, फर्दर इस पर दलाइल हुए हैं और अब ये मामला जल्द निपटता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इस मामले पर काजी फायद ईसा एक तरफ अपना जो दलाइल दे रहे हैं, एफबीआर चूंकि अब मामला यहां से एफबीआर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था तो अब जितना मलबा है वो एफबीआर पर डालने की कोशिश की जा रही है। एफबीआर का ये कहना है कि हमें जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो आपका इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, जो आपने कमाया, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसका आप टैक्स देते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो मसला यही है इस मुल्क के अंदर, आप जिसको भी एहतसाब के लिए पकड़ेंगे, जिसको कहेंगे, वो शोबा खतरे में आ जाएगा। कभी अदलिया खतरे में होगी, जमहूरियत खतरे में होगी, आजादी इदारे राय खतरे में होगा और आम आदमी 22 करोड़ आवाम को ना वक्त पर इंसाफ मिलता है, ना उनको सस्ता इंसाफ मिलता है। और बड़े लोग जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी माफिया, वो रोज इस मुल्क के अंदर कानून का और निजाम अदल का मजाक उड़ा रहे हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता। जब पकड़ा जाता है तो जमानत पर उनकी रिहाई जल्दी हो जाती है और पूरा सिस्टम इस तरीके से एक अफाज बनाया गया है। तो वक्त आ गया है, पाकिस्तानी कौम अब आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो गई है और ये कि हमें इंसाफ दीजिए और कानून की नजर में सारे बराबर होने चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के साथ पाकिस्तान की एक कनेक्टिविटी की वजह से अब लोगों के अंदर इस हवाले से अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। लेकिन मोहतरम काजी फायद ईसा का मामला ये है कि वो आज़ादी सहाफत की भी जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की भी जंग लड़ रहे हैं और यहाँ का सारा जो मलबा है वो अपनी एजेंसीज पर, पाक फौज पर लगाने की कोशिश करते हैं और वही तबका मलामतिया उनको कोशिश कर रहा है प्रोटेक्ट करने की। और ऐसे जैसे नवाज शरीफ के सामने जो मुतलका सवालात रखे गए कि भाई आपकी ये पनामा में जायदादें हैं, आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, किधर गया, उसकी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये मुझे क्यों निकाला और फिर क्या क्या वहां पर इल्जाम तराशी होती रही। बहरहाल काजी फायद ईसा इस वक्त पूरी तरह जिस तरह टेक्निकल ग्राउंड के पीछे बंदा छुपता है तो वो बादी नजर के अंदर वो नवाज शरीफ पार्ट 2 इस पूरे मामले के अंदर नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर वो सुरखरू होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ताकि उनके हवाले से जो गलतफहमी है, जिन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठना है, उसके लिए ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पर होना जरूरी है। अपने मेजबान साजिद गुजर पर के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।